पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में BLA ने दर्रा बुलान में कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। BLA का अपने एक बयान में कहना था कि यरगमालियों में तमाम अफराद सरकारी मुलाजमीन है जिनका तल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। BLA गुज़िश्ता एक दहाई से ज्यादा बलूचिस्तान में मुतहर्रिक है, लेकिन हालिया बरसों में अस्करियत पसंद तंजीम और उसके ज़ैली गिरोह मजीद ब्रिगेड के हमलों में वुसअत और शिद्दत नजर आई है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी BLA की ज़ैली तंजीम मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी का मुतालबा किया था। ख्याल रहे कि BLA पर पहले ही पाकिस्तान और अमेरिका पाबंदी आयद कर चुके हैं। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी की इब्तिदा बलूचिस्तान के पाकिस्तान के इल्हाक के साथ ही हो गई थी, जब रियासत किलात के प्रिंस करीम ने मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया। उसके बाद 1960 की दहाई में जब नरोज खान और उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी सूबे में एक छोटी अस्करियत पसंद तहरीक उठी थी। स्लैग हैरिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस तहरीक के पीछे शेर मोहम्मद उर्फ जनरल शरोफ मरी थे, जो कार्ल मार्क्स के नजरियात के पैरोकार थे। बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म और एक फलसफे के तहत अस्करियत पसंदी का आगाज 1970 की दहाई में हुआ, जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब असम्बली और हुकूमत को मुअत्तल किया गया। उस वक्त सरदार अताउल्लाह मेंगल सूबे के वजीर आला और मीर गौस बख्श बजिंजो गवर्नर थे, जिनका तल्लुक नेशनल अवामी पार्टी से था। उस वक्त बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की क़यादत में नवाब खैर बख्श मरी और शेर मोहम्मद उर्फ शरूफ मरी के नाम सरफहरिस्त थे। उन दिनों भी BLA का नाम मंजर आम पर आया था। बलूचिस्तान की पहली असम्बली और हुकूमत को सिर्फ 10 माह में बरतरफ कर दिया गया था और गौस बख्श बजिंजो, अताउल्लाह मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी समेत नेशनल अवामी पार्टी के कई सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाया गया था, जिसे हैदराबाद साजिश केस के नाम से याद किया जाता है। इकरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ज़ैफ़ फ्राइडे टाइम्स अखबार में अपने मजमून द रूट्स ऑफ रिजेंटमेंट में लिखते हैं कि सूबे में हुकूमत की बरतरफी के 6 हफ्ते बाद हुकूमती फोर्सेस और काफिलों पर हमले शुरू हो गए थे। 18 मई 1973 को एक अहम हमला हुआ जब तंदूरी के मुकाम पर दीर स्काउट्स को निशाना बनाया गया। अस्करियत पसंदों की खास तौर पर मौजूदगी सारामा, झालावा और मरी बगती एरिया में थी। उनके मुताबिक जुलाई 1974 तक अस्करियत पसंद कई सड़कों का कंट्रोल हासिल कर चुके थे और मुल्क के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। ट्रेन सर्विस भी मुतासर हुई थी। सहाफ़ी और तज्ज़िया नगार शहजादा जुल्फ़कार कहते हैं कि किल्लात और खज़दार से लेकर लसबेला तक वस्ती बलूचिस्तान में मैंगल हावी थे। मंजरनामे में उस वक्त तब्दीली आई जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 सितंबर 1974 को चमालंग पर हमला किया, जिसमें 125 अक्सरियत पसंद हलाक हो गए और 900 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्फ़कार भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी और फौजी आमिर ज़ियाउल हक की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के बाद बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पसे मंजर में चली गई, बैकग्राउंड में चली गई। नवाब खैर बख्श मरी अफगानिस्तान चले गए। उनके साथ मरी कबाइल के अफराद की भी एक बड़ी तादाद ने वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। नवाब खैर बख्श मरी वहां हक त्वार नाम से स्टडी सर्कल चलाते थे। बाद में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई तो वो पाकिस्तान वापस आ गए और उन्होंने यहाँ भी हक त्वार स्टडी सर्कल का सिलसिला जारी रखा, जिससे मुतासर होकर कई नौजवान उसमें शामिल हुए, जिनमें उस्ताद असलम अच्छू भी शामिल थे, जो बाद में BLA के कमांडर बने। सन 2000 से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सूरत हाल उस वक्त संगीन हुई जब साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के कोल्लू के दौरे के दौरान रॉकेट दागे गए और उसके बाद फ्रंटियर कोर्ट के एक हेलीकॉप्टर पर मुबैना तौर पर फायर हुई। कोल्लू नवाब खैर बख्श मरी का आबाई गांव है और यहाँ जलसा आम में जब मुशर्रफ पर हमला हुआ तो उसके बाद वहाँ ऑपरेशन का आगाज हुआ। उस वक्त नवाब खैर बख्श मरी के अफगानिस्तान में मुकीम बेटे बलाच मरी का नाम BLA के कमांडर के तौर पर सामने आने लगा। नवाब अकबर बुगटी जब पहाड़ों पर गए तो बलाच मरी उनके साथ राब्ते में रहे।
सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने BLA को कालेदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया और हुकाम की जाने से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बलाच मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाता रहा। 21 नवंबर सन 2007 को बलाच मरी अफगानिस्तान में एक सड़क के करीब एक मुबैना ऑपरेशन के दौरान मारे गए। बलाच मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बरतानिया में मुकीम उनके भाई नवाबजादा हरबियार मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाने लगा। ताहम हरबियार मरी की जानिब से इन दावों को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया गया था। उन्हें लंदन में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी अरसे में हरबियार मरी और उनके छोटे भाई मेहरान उर्फ जामरान मरी में इख्तिलाफात की खबर सामने आने लगी, जिसके बाद मेहरान ने अपनी राहें अलग कर दी और इस तरह BLA की क़यादत सरदार मरी खानदान से मुतवस्सित तबके के नौजवानों के पास आ गई। इन नौजवानों में सरफहरिस्त वही उस्ताद असलम सिर्फ अच्छू थे जो मजीद ब्रिगेड और फिदाई मिशंस में जिद्दत और शिद्दत की बड़ी वजह बने और वो बलोच शिद्दत पसंदी को पहाड़ों से शहरों बिलखसूस कराची तक ले आए। BLA की जानिब से अगस्त 2018 में सबसे पहले जिस खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई वो खुद असलम बलोच के बेटे ने जिला चागी के हेडक्वार्टर दालबंदीन के करीब किया था, जिसमें चीनी कंपनी को टारगेट किया गया था। सन 2013 में CPEC का क्याम अमल में आया और बलोचिस्तान बिलखसूस ग्वादर बंदरगाह को इसका हिस्सा बनाया गया। उसके बाद मसल्लह जमातों ने चीनी मफादात को अपना हदफ बनाना शुरू कर दिया। मजीद ब्रिगेड के खुदकश बमबारों ने सन 2018 में कराची में चीनी कौंसलेट को निशाना बनाया और उसी साल दिसंबर में कंधार में असलम अच्छू एक हमले में हलाक हो गए। उस्ताद असलम की हलाकत के बाद क़यादत बशीर ज़ेब के पास आई, जो BSO के चेयरमैन रह चुके थे। उनकी क़यादत में फिदाई हमलों का सिलसिला जारी रहा और उसमें खवातीन की शिरकत भी नजर आने लगी। सन 2019 में ग्वादर में वाक़या पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया और 2020 में कराची में वाक़या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फिदाई हमला किया गया। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में शारी बलोच नामी खातून ने चीनी कन्फ्यूशियस सेंटर के असातिज़ा पर खुदकश हमला किया। बशीर ज़ेब की क़यादत में जहां सोशल मीडिया पर BLA और उसकी ज़ैली तंजीमों का प्रोपेगेंडा बढ़ा, वहीं उसके अहदाफ में भी इजाफा हुआ। सन 2023 में तुर्बत के इलाका में समिया कलंदरानी नामी खातून ने FC की एक गाड़ी को निशाना बनाया। समिया असलम अच्छू के बेटे रेहान की मंगेतर थी। अगले ही बरस माहिल बलोच नामी खातून ने बेला में FC के कैंप पर खुदकश हमला किया था। BLA बलोच राजी अजोई संगर या ब्रास नामी बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों के एक इत्तेहाद का भी हिस्सा बनी थी। ब्रास के क्याम का बाज़ाब्ता ऐलान 10 नवंबर 2018 को किया गया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर BLA, बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स BRG शामिल थी। बाद 21 मई 2019 को बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनी। कुछ वक्त बाद जब BRA और यूनाइटेड बलोच आर्मी के धड़ों का इंजमाम अमल में आया और उनका नया नाम बलोच नेशनल आर्मी BNA रखा गया, तो BNA भी ब्रास का हिस्सा बन गई। बाद में BNA तहलील हो गई और उसके जंगजू ब्रास की मुख्तलिफ इत्तेहादी तंजीमों में शामिल हो गए। ब्रास ने हाल ही में एक मुश्तरका तंजीम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मरकजी किरदार BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट के पास है। जेम्स टाउन फाउंडेशन के लिए अपने रिसर्च पेपर में अब्दुल बासित लिखते हैं कि मजीद ब्रिगेड के पास आला दर्जे के हथियार मौजूद हैं, जिनमें देसी साख्ता धमाका खेज आलात, IED, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक बारूदी सुरंगें, दस्ती बम, रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम जिनको हम RPG कहते हैं, और मुख्तलिफ खुदकार हथियार जैसे M4 राइफल्स के साथ साथ 12mm रॉकेटल और दीगर खुदकार हथियार शामिल हैं। उनके मुताबिक मजीद ब्रिगेड के अस्करियत पसंदों के पास खुदकश जैकेट बनाने के लिए C4 जैसे जदीद तरीन धमाका खेज मौत तक रसाई है। अगरचे मजीद ब्रिगेड तेजी से BLA का मुखलिक बाजू बनता जा रहा है, लेकिन मजीद ब्रिगेड में शामिल होने के लिए BLA का कारकुन होना शर्त नहीं है। तो नाज़रीन, ये था सारा प्रोसीजर, जैसे BLA कैंप में आई और जैसे BLA मुतवस्सित तबके में पहुंची और इस वक्त कितनी खतरनाक बन चुकी है, ये हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।